जी, हत्या कर दी। हत्या कर दी गई। तो हत्यारे कौन है? आप खुलकर नाम लीजिए ना, उनका डरिए नहीं। उमेश तिवारी, छोटू तिवारी। पुलिस पर आपको क्या लग रहा है कि पुलिस ईमानदारी से काम कर रही कि नहीं कर रही? पुलिस ईमानदारी से कर रही। 2 दिन पकड़ के अंदर रखा, उसके बाद फिर छोड़ दिया इसको, छोटू को। फांसी होती तो सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा मर्डर है। इसके बावजूद अभी तक का इतने दिन हो गए, ताकि आदमी बताओ सब बाहर टहल रहे हैं। आपको क्या लगता है? हत्या, सॉरी क्या बोले फांसी। कोई लड़ाई झंझट इनका कभी परिवार में, या जिन लोगों ने हत्या की, लोगों को आप जानती हैं? जी। हरिशंकर छोटू को पहचानती हैं? जी। उमेश तिवारी को भी पहचानती हैं? जी। ये कभी घर वर भी आते जाते थे क्या आपके? उमेश तिवारी जाते थे। अच्छा, लड़ाई का कारण आप जान पाई कुछ? जी नहीं। क्या लगता है, आपके पति की हत्या कर दी गई कि फांसी की जो घटना बताई जा रही है वो सही है, क्या सही है? जी, हत्या कर दी। हत्या कर दी गई। तो हत्यारे कौन है? आप खुलकर नाम लीजिए ना, उनका डरिए नहीं। उमेश तिवारी, छोटू तिवारी। रायबरेली जनपद में मालिक मऊ निवासी शैलेंद्र तिवारी अपने पैतृक गांव शुक्ल बाजार जनपद अमेठी में रहकर ट्रक ड्राइवरी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। 16 जून की वो काली रात उनके जीवन की आखिरी रात साबित हुई। मामला थाना कमरौली के अंतर्गत जनता ट्रांसपोर्ट पर रहकर वाहन चलाते थे। वहीं दूसरे ड्राइवर उमेश तिवारी और उसका साथी हरिशंकर पांडे उर्फ छोटू से 16 जून की शाम कहासुनी हो गई। बात इतनी गंभीर हो गई कि उसी रात उमेश तिवारी अपने साथियों के साथ मिलकर शैलेंद्र तिवारी का गला घोटकर फांसी पर लटका दिया। मामला भैया ये है कि 17 तारीख को सुबह लगभग 8 बजे हमको छोटू फोन किया। छोटू का पूरा नाम क्या है? हरिशंकर पांडे उर्फ छोटू। ये भी इस हत्या में शामिल है? ये हत्या में ये इनका पूरा रोल है, इनको पूरी जानकारी है, पूरा रोल है साथ में। अच्छा, पूरी घटना बताइए, कैसे क्या हुआ? हाँ भैया, हमें बात अगर फोन गया है तो हम यहाँ से आए और आए वहाँ देखिए तो लाश जो है शैलेंद्र तिवारी की बाहर तख्त पे लेटाए रहे। शैलेंद्र तिवारी आपका बेटा है? और शैलेंद्र तिवारी हमारा बेटा है। उम्र कितनी है? 32 साल। अच्छा, कितने नंबर का बेटा है? दूसरे नंबर का था। दूसरे नंबर। जी। तो उसके बाद में देखा, उसके बाद में फिर बताया कि इसको आत्महत्या कर लिया। क्यों हत्या कर दी गई उसकी? तो उन लोगों ने वहाँ बताया कि ये आत्महत्या किया। अच्छा, हमको तो नहीं पता रहा, लेकिन बाद में ही ये पता चला कि शाम को इनकी उमेश तिवारी की बहुत तगड़ी लड़ाई हुई। अच्छा, ठीक है। किससे हुई लड़ाई? उमेश तिवारी से और शैलेंद्र तिवारी से। ये वहीं के रहने वाले हैं? उमेश तिवारी सदार मऊ के रहने वाले हैं। थाना कमरौली इनका? थाना इनका शुक्ल बाजार है। अच्छा, इनका थाना शुक्ल बाजार। और छोटू भी रहे हैं। अच्छा, इनका थाना जगदीशपुर है। ठीक है। ये दोनों वहाँ पे प्रदीप तिवारी की गाड़ी चलाते हैं। प्रदीप तिवारी ट्रांसपोर्टर है? प्रदीप तिवारी जनता ट्रांसपोर्ट के ओनर हैं। इस पर आपको क्या लग रहा है कि पुलिस ईमानदारी से काम कर रही कि नहीं कर रही? पुलिस ईमानदारी से कर रही। 2 दिन पकड़ के अंदर रखा, उसके बाद फिर छोड़ दिया इसको, छोटू को। और छोटू बाहर घूम रहा है, इधर उधर बता रहा कि देख लूंगा, ये कर दूंगा। ये दोनों वो आपको धमकी भी दे रहा है? धमकी भी दे रहे हैं साथ में। और पुलिस से पूछो, फिर कार्रवाई हो रही है। कुछ 4-5 दिन हो गए, 6 दिन हो, हमको कुछ समझ में नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। थाना अध्यक्ष क्या कह रहे हैं आपसे? कमरौली थाना आज भी बात किया था फोन से, तो बोले कि नहीं, कार चालू है, कार हो रहा है। तो आपने कहा नहीं कि आरोपियों को पकड़ के आपने छोड़ दिया? हाँ, हम बताया कि उसको पकड़े थे साहब, उसको भी छोड़ दिया आपने। बोले कि ऐसे कोई मुझसे छोड़ा है, अभी कोई चल रहा है प्रक्रिया इसका। बेटे की शादी हो गई थी? बेटे की शादी हो गई, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसके, एक 5 साल का है, एक 3 साल का है। हत्या का कारण आप समझ पा रहे हैं क्या है? नहीं समझ नहीं पाया हत्या कारण क्या है। उस झगड़े को आप नहीं समझ पाए क्या है? नहीं, कोई झगड़े का नहीं समझ पाया। जिससे लोगों को लगे शैलेंद्र ने आत्महत्या कर ली है। वहीं परिजनों का आरोप है कि मेरे बेटी की हत्या की है। हालांकि पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है। पीएम रिपोर्ट की माने तो हैंगिंग जैसी बात कहीं दर्शाई नहीं गई। इससे साफ जाहिर होता है कि शैलेंद्र की हत्या करके गुमराह करने हेतु बॉडी को रस्सी से लटका दिया गया। जनपद अमेठी, थाना कमरौली, 16 जून की रात एक ट्रक ड्राइवर शैलेंद्र तिवारी की हत्या हो जाती है या फांसी लगा लेता है। दोनों घटनाएं अभी साक्ष्य संकलन पर डिपेंड है। हालांकि इस वक्त हम जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक प्रदीप तिवारी जी के सामने बैठे हैं और हम बात करेंगे कि आखिर घटना में कितनी सच्चाई आपको पता है। जो उमेश तिवारी और हरिशंकर पांडे के विवाद को लेकर इसकी कंप्रोमाइजिंग चूंकि सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसी रात
हत्या या फांसी जैसी घटना हो गई। मामला संदिग्ध है। पुलिस ने, कमरौली थानाध्यक्ष ने 302 में एफआईआर दर्ज की है। हकीकत क्या है, हालांकि अभी ये जांच का विषय है, लेकिन फिर भी हम जो ट्रांसपोर्टर हैं उनसे बात करेंगे। सर, जो घटना हुई है, शैलेंद्र तिवारी क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है? चूंकि प्लेस आप ही का है, आपका रेंटल ये प्लेस है, कोई पटेल साहब की बिल्डिंग है ये, उस रात क्या उस विवाद का कारण था? कोई मानसिक आर्थिक परेशानी थी? क्या स्थिति थी? कुछ आप जरा बता पाएं अगर तो। किस्तें उस्तें भी टूटी थी लगभग गाड़ियों की, जी बाजार का कर्जा। जी। शुरू से बड़ा हत्या नहीं मानते आप इसको? हत्या तो है ही नहीं है। कैमरा हत्या के लिए तो कैमरा डिसाइड करेगा क्या है क्या नहीं। उमेश तिवारी का जो पहले सुबह विवाद हुआ था उसको आपने कंप्रोमाइज कराया था? सुबह नहीं हुआ था, शाम को हुआ था। शाम को हुआ। कंफर्म करिए आप लोग। जी जी, शाम को हुआ था विवाद, उसी रात की घटना है। कोई बहुत बड़ा विवाद भी नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है? हत्या, सॉरी क्या बोले तो क्या बोले, फांसी। कैमरा चेक करवा दो। हालांकि ये पुलिस का अपना एक अलग बयान है। आपके जो ट्रांसपोर्टर हैं प्रदीप तिवारी जी, इनके एक अलग बयान है। सीसीटीवी कैमरे अंदर नहीं लगे थे, लेकिन जब पुलिस आई तो उस वक्त जो उनकी बॉडी थी शैलेंद्र तिवारी की, वो जो एक जाल होता है आंगन का, उसमें लटकी पाई गई। परिस्थितियां यूं भी हो सकती हैं कि जो विवाद हुआ शाम को उसमें कंप्रोमाइज़ हो गया, देख लेने की धमकी तक की बात है। जो ऑडियो कुछ हमारे पास मौजूद है, उस ऑडियो में छोटू का एक भाई कह रहा है कि नहीं, ये काम उमेश तिवारी का है, लेकिन स्थिति क्या है वो अभी जांच का विषय है। और क्या स्थिति बनती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, पुलिस क्या कहती है, ये भी अभी जानने की ज़रूरत है। धन्यवाद।